टू द न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे आप आपका करियर एआई प्रूफ कर सकते हो। क्या एआई आपकी जॉब सच में खाएगा? क्या ये सच है? और किस तरीके से हम लोग एआई को टैकल कर सकते हैं? अगर आप डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, अगर आप ऑनलाइन मार्केटिंग इंडस्ट्री में हो, अगर आप फ्रीलांसिंग करते हो या फिर आप कोई ऐसी स्किल्स की सर्विसेज प्रोवाइड करते हो जो स्किल्स अभी मार्केट में ट्रेंडिंग है, और ऐसा न्यूज फैलाया जा रहा है, ऐसी चीजें फैलाई जा रही है कि एआई आपकी जॉब पूरी तरीके से खा लेगा। सो आज की वीडियो में हम लोग इसके बारे में ही डिस्कस करने वाले हैं। क्या सच है, क्या झूठ है? क्या चीजें ऐसी है जिसका बस बबल बनाया जा रहा है? कौन सी ऐसी चीज है कि जो कंप्लीटली फेक है? और कौन सी ऐसी चीज है जो आपको अडॉप्ट करनी चाहिए? अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल के ऊपर नीचे सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि मेरा जैसे वीडियो पे लाइक होता है तो मेरा वीडियो ज्यादा लोगों तक और शेयर होता है। एंड देर आर अ लॉट ऑफ पीपल गेट इंस्पिरेशन फ्रॉम मी टू कीप वर्किंग in their same niche. The first thing is I'm going to tell you the honest reality of this market. देखो, अभी के टाइम पे एआई किसको रिप्लेस करेगा? एआई रिप्लेस उसको करेगा कि जो बस टूल जानता है। मतलब जैसे आपको चैट जीपीटी चलाना आता है, आपको क्लाउड चलाना आता है, बस आपको आता है उस टूल को चलाना, उस टूल में क्या फीचर्स है वो आपको पता है। अगर आप उस टाइप के बंदे हो तो आपको एआई रिप्लेस कर देगा कि भाई एआई आपके लिए जॉब क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि आपको बस टूल आता है, आपको उसको यूज कैसे करना है वो नहीं आता, उसका बेनिफिट कैसे उठाना है वो नहीं आता। एआई किसको रिप्लेस नहीं करेगा? एआई उसको रिप्लेस नहीं करेगा जो स्ट्रेटेजिक थिंकर है, जो स्ट्रेटेजिकली एआई को यूज कर रहा है। मतलब लेट्स टेक द एग्जांपल कि आप एक चैट जीपीटी यूज कर रहे हो, लेकिन आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो डेली रूटीन के लिए आपके। जैसे कुछ आपको प्रॉब्लम आ गया, आपने चैट जीपीटी को पूछ लिया। आपको लेट्स सपोज कोई देश की इकोनॉमी जाननी है, आपने चैट जीपीटी को पूछ लिया। लेकिन आप उसका स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। जैसे आप आपकी जॉब में हो लेट्स सपोज, ठीक है। सो यू वांट टू बिल्ड अ पीपीटी फॉर सम क्या बोल सकते हो उसको, सब्जेक्ट के लिए, किस सब्जेक्ट के लिए आपको पीपीटी बनानी है। उस पीपीटी को आपने इस तरीके से बनाया चैट जीपीटी से जैसे वो ह्यूमन मेड है, और जैसे उसमें थोड़ा सा ह्यूमन टच है, और वो पीपीटी आपने प्रेजेंट किया आपके जॉब में। इसे हम लोग कहते हैं स्ट्रेटेजिक थिंकर। अभी आप जो एआई है उसका जो यूज कर रहे हो, स्ट्रेटेजिकली यूज कर रहे हो आपके बिजनेस के लिए या फिर आपके जॉब के लिए। तो एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। एआई उसको रिप्लेस करेगा जो बस टूल जानता है लेकिन स्ट्रेटेजिकली यूज करना नहीं जानता है उसको। एआई उसको रिप्लेस करेगा। एग्जाम्पल आपको देता हूं। जब इलेक्ट्रिसिटी आई इस दुनिया में, तब जॉब्स जो है वो कैंडल जो बनाने वाले थे उनकी जॉब्स गई, राइट। अभी उन्होंने क्या किया? उन्होंने फैक्ट्रीज बना ली। अभी वो कैंडल किसी दूसरी वे में यूज होती है। ओके, सो जॉब वहां पे किसी की नहीं गई, ना तो नौकरी वहां पे किसी की गई। उल्टा उल्टा वहां पे जॉब्स बढ़ी। आप इलेक्ट्रिशियंस आ गए नए, राइट। बिजनेसेस आ गए उल्टा नए। उल्टा वहां पे और ज्यादा बल्ब्स की इन्वेंशन हो गई। बल्ब्स खरीदने के लिए लोग आने लगे, राइट। बल्ब्स बेचने बेचने स्टार्ट हो गए किसी भी दुकान के ऊपर। सो इलेक्ट्रिसिटी ने जॉब एंड नहीं करी, इलेक्ट्रिसिटी ने जॉब क्रिएट करी। सेम एआई का है। अगर आप एआई को उस तरीके से देख रहे हो जॉब क्रिएटर की तरह, तो एआई आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। एटीएम का एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे कैशियर जो है, पहले आप पहले 10-15 साल पहले, 20 साल पहले, आपको अगर कैश निकालना था आप कैशियर के पास जाओ, कैशियर आपको कैश दे देगा, और उसके बाद में आप वापस आ जाओ, लाइन में लगो और वो हो जाएगा। बट अभी क्या हुआ? एटीएम में आप जाते हो, एटीएम मशीन डालते हो, पिन डालते हो, पैसा आपके पास क्या, राइट। सेम बैंक एम्प्लॉय जो है अभी इंक्रीज हुए। बैंक एम्प्लॉयज की जो संख्या है वो कितने को लगता है कि कम हुई है? नहीं हुई है कम, उल्टा बढ़ी है। उल्टा डिमांड बढ़ी है एम्प्लॉयज की। एटीएम ने कोई ये नहीं किया है, मतलब कट नहीं किया है जॉब्स। एटीएम ने बस एड ऑन की है चीज, दैट्स द थिंग। एंड एआई भी एड ऑन कर रहा है, अगर आप उस माइंडसेट से सोच रहे हो।
कैलकुलेटर ने भी मैथमेटिशियंस को रिप्लेस नहीं किया। इसने एक न्यू लेवल मैथ्स इन्वेंट कर दिया उल्टा, न्यू लेवल का मैथ्स। साइन थीटा कॉस थीटा ऑल दैट थिंग्स, ये सब चीजों के लिए तो भाई मैथमेटिशियन लगेगा ही, सिखाने वाला लगेगा ही, मैथमेटिक्स को जानने वाला लगेगा, या फिर कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं वो जानने सिखाने वाला लगेगा। उसको पता है सब, मैथमेटिशियंस को, उसने बुक पढ़ के रखी है, इज अ ह्यूमन एंड ही नो हाउ दीज थिंग्स वर्क्स। दैट इज व्हाई कैलकुलेटर ने भी रिप्लेस नहीं किया है मैथमेटिशियन। सेम विद द AI is replacing your competitor, not you, because if you adopt the thing, then AI आपको रिप्लेस नहीं करेगा। पर अगर आप अडॉप्ट नहीं कर रहे हो तो AI आपको डेफिनेटली रिप्लेस कर देगा। दो तरीके की चीज है, अगर आप अडॉप्ट करते हो, AI will not replace you. If you are not adapting, AI will gonna replace you. So there is nothing like a, कोई इसमें कोई दो राय नहीं है अभी, ठीक है। AI जो आपके, अगर आपका कॉम्पिटिटर एक्सेप्ट नहीं करता है तो AI आपके कॉम्पिटिटर को किल कर देगा, और आपका कॉम्पिटिटर वैसे ही स्ट्रगल करता रहेगा, राइट। सो इट्स ऑन टू यू कि आप AI को एक्सेप्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। अगर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, यू विल बी रिप्लेस्ड। अगर एक्सेप्ट कर रहे हो, दैट्स द ग्रेट थिंग मैन, यू टेक अ स्टेप अहेड। बढ़ते आगे, व्हाट AI एक्चुअली रिप्लेस, इट्स अ हार्श रियलिटी बाय द वे इन दिस मार्केट। AI रिप्लेस करेगा सबसे पहला जो लोग बेसिक कॉपीराइटिंग करते हैं, बेसिक एकदम बेसिक, कुछ नहीं है उसमें, बस बेसिक बेसिक चीज है, जैसे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखता है, सोशल मीडिया कैप्शन लिखता है, वो लोग चले जाएंगे। उनका कुछ नहीं है। आप या तो दूसरा कुछ ढूंढ लो, या फिर इस चीज में एडवांस हो जाओ। जो टेम्पलेट बेस्ड ग्राफिक डिजाइन बनाते हैं, जैसे कैनवा पे डिजाइन बना ली, या फिर एडोबी पे बना ली, जो टेम्पलेट यूज करते हैं बेसिकली, दीज पीपल लाइक नॉट गना लाइक लीव फॉर इन द मार्केट। सिंपल कीवर्ड रिसर्च एंड एसईओ तो अभी वैसे भी डेडी हो चुका है। एसईओ तो देयर इज नथिंग लाइक एसईओ, बिकॉज अभी एसएम, ठीक है। सो एसईओ इज नॉट इन द लिस्ट, सो एसईओ भी डेड हो चुका है। कंटेंट आइडिया जनरेशन जो कर रहा है एंड पोस्टिंग कर रहा है, शेड्यूल कर रहा है चीजों को, वो सब भी ऑटोमेट हो चुका है, ठीक है। सो इट गॉन। लो टिकट लोगो डिजाइन, अगर आप 500 रुपए के बीच में फाइवर के ऊपर लोगो बेच रहे हो, गए हो, मत करो। बेसिक डेटा रिपोर्टिंग अगर आप करते हो, जैसे परफॉर्मेंस का जो भी समरी हुआ है, कितने लोग आए, कैसे, कितने लोगों ने ये खरीदा, अब खरीदा, कितने सेल्स हुए, अगर आप ये सब चीजें करते हो, यू आर गॉन, यू डोंट हैव एनी फ्यूचर। ओके, इट्स जो हार्श है भाई, वो हार्श है। आपको या तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, या तो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा AI। उसके बाद में आता है स्टॉक इमेज सोर्सिंग। जैसे स्टॉक इमेज बनाते हैं, इधर से करते हैं, वो उधर से हो सकते थे, वो लोग भी अभी नहीं टिक पाएंगे। एंड एंड जेनेरिक न्यूज लेटर्स, जैसे जेनेरिक न्यूज लेटर जो चल रहा, कोई न्यूज लेटर आता है, वो सब चीजें जो चलती थी, वो अभी नहीं चलेंगी। वो अभी AI के थ्रू भी रिप्लेस हो जाएंगी। सो इट्स अ हार्श रियलिटी। यू either you should accept this reality, or you should live with it. It's all depends। हम लोग बढ़ते आगे और बात करते हैं कि AI किन स्किल्स को रिप्लेस नहीं करेगा। सबसे पहला, जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाते हैं और जो कैंपेन प्लान करते हैं, बेसिकली मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से मतलब जिनका दिमाग मार्केटिंग में चलता है, ठीक है, और कैंपेन का प्लान करते हैं, एक बड़ा पिक्चर देखते हैं जो लोग, एक बड़ा सोचते हैं जो लोग, वो AI रिप्लेस नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद में आता है क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड ट्रस्ट बिल्डिंग। इंडिया में जो है ना, इंडिया में 70% लोग, 70% लोग ट्रस्ट पे चलते हैं, भगवान भरोसे। पर पर अगर आप ट्रस्ट रखते
मतलब आप ट्रस्ट बिल्ड करना जानते हो, ठीक है। जैसे आप मेरे ऊपर अगर ट्रस्ट करते हो, मैंने आपका ट्रस्ट जीता है। कैसे जीता? ह्यूमन कनेक्शन से जीता है। सो जो लोग रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, जो लोग ट्रस्ट बनाना जानते हो, उनको एआई रिप्लेस नहीं करेगा। अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर साइकोलॉजी एंड बाइंग बिहेवियर, कि लोग खरीदते क्यों है, लोगों की साइकोलॉजी क्या है कंज्यूमर के पीछे, जो जो चीज कंज्यूम कर रहे हैं उसके पीछे उनकी साइकोलॉजी क्या है। अगर आप वो तरीके के सोचने पड़े, अगर आपका दिमाग है वैसे, आपको एआई रिप्लेस नहीं करेगा। आप एआई का कमांड दो, यू गिव कमांड टू एआई टू डू दिस थिंग्स वर्क फॉर यू। उसके बाद में आता है क्रिएटिविटी विथ कल्चरल एंड इमोशनल कॉन्टेक्स्ट। जैसे अगर आपको पता है कि किस रीजन में, किस एरिया में क्या चीज चलती है, जो रियल आपको डेटा है कल्चरल, आपको पता है कि कौन सी चीजें चलती है कल्चर में, और आप उसको थोड़ा सा इमोशनल कंटेंट दे सकते हो, कॉन्टेक्स्ट दे सकते हो, यू विल ग्रो माय फ्रेंड, आप बहुत अच्छे तरीके से जाओगे आगे। ओके। उसके बाद में आता है क्राइसिस मैनेजमेंट एंड रियल टाइम रेपुटेशन रिपेयर। जैसे किसी कंपनी का क्राइसिस आया, ठीक है, या फिर कोई बैड टाइम आया, तो उसको मैनेज कैसे करते हैं, उसको रेप्यूटेशन कैसे बना के रखते हैं उन सब चीजों में। अगर आपको ये आता है, बिजनेस नेगोशिएशन, पिचिंग, क्लोजिंग एंड क्लाइंट्स। अगर आपको क्लोजिंग अच्छी है, अगर आपकी पिचिंग अच्छी है, अगर आपका नेगोशिएशन अच्छा है, तो आपको एआई क्लोज नहीं करेगा, ठीक है। आप एआई क्लोज करो। उसके बाद में आता है एडवांस पेड एड ऑप्टिमाइजेशन विथ रियल बिजनेस जजमेंट। अभी मेरे को बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर फेसबुक एड पे ऑटोमेट हो रहा है, फेसबुक एड पे ऑटोमेट हो रहा है सर। मैं आपको बोलता हूँ, मेरे पास में क्लाइंट्स है, मेरे खुद के पास में क्लाइंट है कि जो बोल रहे हैं कि सर योगेश, मैंने एआई से ऐड चला के देखा लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा, तू ही चला, आप ही चलाओ। जब तक तुम्हारे पास में बिजनेस का जजमेंट है, एआई तुमको रिप्लेस नहीं करेगा। एंड अल्टीमेटली रीडिंग द रूम, एम्पथी होनी चाहिए आपके अंदर, लीडरशिप की क्वालिटी होनी चाहिए आपके अंदर, और परसुएशन का स्किल आपके अंदर होना चाहिए। ये तीन चीज अगर आपके अंदर है, तो एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। एआई अगर आपको रिप्लेस करेगा तो वो जो मैंने आपको बेसिक बेसिक चीजें बताई, उसमें आपको एआई रिप्लेस कर देगा, लेकिन आपको ये सारी चीजें अगर आपके पास में है, तो एआई आपको रिप्लेस नहीं करेगा। इंडिया में एक यूनिक एडवांटेज है एआई का। ओके, इंडिया हैज ए यूनिक एडवांटेज। व्हाट इज द यूनिक एडवांटेज इंडिया? द फर्स्ट थिंग इज, इंडिया एक पूरा फेस्टिवल ड्रिवन बिजनेस मार्केट है। मतलब जैसे नवरात्रि आई, दिवाली आई, ईद आई, दशहरा आया, ओके, या फिर बाकी कोई उत्सव आए, गणपति उत्सव आए, नवरात्रोत्सव आए, तो ये सब चीजें जो इंडियन आदमी है वही अच्छे तरह से समझ सकता है, और वही अच्छे से ऑफर क्रिएट कर सकता है। ओके, सो अगर आप एक इंडियन हो ना, तो आपके पास में एडवांटेज तो है, आप बेच सकते हो, एआई का कर सकते हो अच्छे से। अगर इंग्लिश कंटेंट बनाते हो, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स, एआई का क्या लगता है ना, थोड़ा सा इंग्लिश ऐसा रोबोटिक टाइप लगता है, जैसे ये क्या बना दिया है करके, ये तो सही लगता भी नहीं वो चीज, ठीक है। सामने वाले को भी समझ जाता है कि ये ऐसा है। ओके, अभी जो एलविश यादव को जो tweet बनाई, वो एआई से बनाया था उसने। सो लोगों ने पर समझ लिया उस चीज को, इट इज एआई, इट इज नॉट हिज लैंग्वेज। ओके, सो एआई जो है वो समझ आएगा हमारे मार्केट में, इंडियन मार्केट में, बहुत आसानी से। 6.3 करोड़ इंडियंस एसएमईज नीड ह्यूमन हैंड होल्डिंग टू गो डिजिटल। 6.3 करोड़ जो स्मॉल बिजनेसेस है, उनको
अपने जैसे कि एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट चाहिए, जो लोग उस सपोर्ट को डिजिटल खुद का बिजनेस बनाने के लिए यूज कर सके। एंड जो टायर 2 के सिटीज है, टायर 3 के सिटीज है, वो लोग अभी ऑनलाइन डेफिनेटली जाएंगे। उनका यूज क्या है, बहुत बड़ा गैप है। वो लोग जाएंगे, देखना आप ऑनलाइन। और जब वो ऑनलाइन जाएंगे तो वो लोग आपको पैसा भी देंगे। उसके बाद में आता है व्हाट्सएप मार्केटिंग, इंडिया फर्स्ट बिजनेस चैनल, स्टिल ह्यूमन ड्रिवन। व्हाट्सएप मार्केटिंग पूरा ह्यूमन ड्रिवन के ऊपर डिपेंड है। एक व्हाट्सएप जो होता है ना, व्हाट्सएप एक फर्स्ट लेवल मार्केटिंग सॉफ्टवेयर है, मैं ऐसा बोलूंगा। और व्हाट्सएप से बहुत सारा बिजनेस बन सकता है, बहुत सारा बिजनेस। ऑफर ले लो, फेस्टिवल्स के ले लो, या फिर कोई भी ऑफर ले लो, सब बिजनेस। इवन रिलायंस इज डिपेंड ऑन द व्हाट्सएप। रिलायंस के जो ऑफर है, जो जियो के ऑफर है, मुझे व्हाट्सएप पे आते हैं। थिंक अबाउट इट। सो इट्स ऑल अबाउट द गेम। इंडियन क्लाइंट्स हायर पीपल दे ट्रस्ट, रिलेशनशिप ओवर ऑटोमेशन। मेरे ऊपर अगर कोई ट्रस्ट करे ना, तो वो बंदा मेरे से 6 साल तक सर्विस लेगा। मेरे ऊपर जो ट्रस्ट कर रहा है ना, वो अगर मेरे से सर्विस ले रहा है तो 6 साल तक मेरे से सर्विस लेगा, क्योंकि इंडिया में ट्रस्ट वर्क करता है ज्यादा। ओके। इंडिया में ये चीज नहीं वर्क करती कि सर्विस मतलब। नहीं, इंडिया में या तो ट्रस्ट वर्क करता है ज्यादा, या फिर माउथ मार्केटिंग वर्क करता है। अगर मुझे किसी ने रेफरल किया, तो सामने वाला बंदा मेरे ऊपर ट्रस्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली। दैट्स द यूनिक एडवांटेज, अनफेयर एडवांटेज आई कैन टॉक। एंड लैंग्वेज आर्ट्स जैसे मराठी हो गया, तमिल हो गया, मलयाली हो गया, ये अभी भी स्ट्रगल करते हैं। एआई से नहीं बना सकते ये सब चीजें। ओके। सो दैट इज व्हाई अकॉर्डिंग टू मी इंडिया इज अ गुड मार्केट। अगर एआई आया ही है, तो इंडिया इज अ गुड मार्केट। एआई का यूज करो और सेल करो चीजों को अच्छे से, बेचो। बेचना आना चाहिए। ठीक है। उसके बाद में आता है हाउ टू एआई प्रूफ योर करियर। आपका जो करियर है उसको एआई प्रूफ कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहला, यूज एआई एज योर इंटर्न, नॉट योर रिप्लेसमेंट। बिकॉज आप बॉस हो, आपको स्किल्स आते हैं जो ह्यूमन स्किल्स। अभी उसका स्ट्रेटेजिकली यूज करो एआई का। पूरा बॉस की तरह उसको कमांड्स दो कि भाई ये कर, ये तुझे करना पड़ेगा, और ये तू करेगा तो इसका रिजल्ट ऐसा रहेगा। यू आर द बॉस, यू नो द मार्केट, यू नो द रियल पीपल। ये आई डोंट नो द रियल पीपल। ओके। मास्टर मेटा एड्स प्लस गूगल एड्स स्ट्रेटेजी, नॉट जस्ट बेसिक सेटअप। पूरा स्ट्रेटेजी मास्टर कर लो। मेटा एड्स, गूगल एड्स पूरा आना चाहिए, फुल टू आना चाहिए। मेटा एड्स अगर आप रन कर रहे हो, फुल टू आपको मेटा एड्स आना चाहिए। ठीक है। गूगल एड्स अगर आप service run कर रहे हो, तो आपको गूगल एड्स आनी चाहिए। उसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है, वो सब चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। लर्न फनल बिल्डिंग, लैंडिंग पेजेस एंड रेजर पे एंड ईमेल सीक्वेंसेस। निच डाउन। रियल इस्टेट में डाल सकते हो आप, एडटेक में जाओ, हेल्थ केयर में जाओ, एंड एक एक्सपर्ट बन जाओ। ठीक है। एक निच के लिए एक्सपर्ट बन जाओ। दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड केस स्टडीज विथ रियल रिजल्ट्स। केस स्टडीज बनाओ, जो भी आपके पास में लोग आए हैं रिजल्ट्स दिखाओ, उसकी केस स्टडी बनाओ, उसको कैसे आपने लिया, वो सब चीजें। एआई जो है वो प्रूव नहीं कर सकता कि आरओआई कितना आएगा, क्लाइंट के लिए क्या आएगा, लेकिन आपको कर सकते हो बिकॉज यू हैव मेमोरी। ओके। सो थिंक अबाउट। उसके बाद एआई टूल्स टू मास्टर नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल चैट जीपीटी मास्टर कर लो। यू शुड मास्टर क्या है, कैसा मास्टर कर लो। कैनवा मास्टर करो, मिड जर्नी मास्टर करो, सर्फर, एसवीएम। एंड दीज आर द एआई टूल्स जो एक डिजिटल मार्केटर को आनी ही चाहिए। ओके। नहीं आती है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, देख लेना वो। उसके बाद में आता है कोचिंग योरसेल्फ एज एआई पावर्ड मार्केटर।
आपको खुद को एआई पावर्ड मार्केटर की तरफ प्रेजेंट करना है, पोजीशन करना है, एंड पोजीशन मैटर्स। क्योंकि लोग इंडिया ट्रस्ट के ऊपर चलता है, लोग आपके ऊपर तभी ट्रस्ट करेंगे। उसके बाद में आता है चार्ज फॉर स्टैटिक रिजल्ट, नॉट फॉर आवर्स। एआई हैंडल्स आवर्स। आप जो भी चार्ज कर रहे हो वो रिजल्ट के बेस पे चार्ज करो, स्ट्रेटजीज आप चुना रहे हो उसके बेस पे चार्ज करो। आप कितना घंटे काम कर रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट क्या है उसका मतलब है, उसके थ्रू चार्ज करो। इसका कोई मतलब नहीं कि आपने कितने घंटे काम किया, आपने क्या चीज ये करी, नहीं। आपने रिजल्ट ड्राइव करे या नहीं करे, आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी, इसके ऊपर चार्ज करना है। उसके बाद में आता है एजेंसी ओनर्स, इसे तो रियलिटी ऑफ एजेंसी ओनर्स। अगर आप एआई का यूज करते हो तो 10x आउटपुट हो जाएगा आपका। आपकी जो भी टीम है ना, उस टीम के अकॉर्डिंग आपका 10x आउटपुट हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ आपके जो मार्जिन है वो हायर हो जाएंगे, ज्यादा मार्जिन यूज कर रहा हूँ मेरी एजेंसी में। मेरी एजेंसी में बस 4 लोग हैं अभी, मच पे। एंड मेरी ज्यादा टीम में नहीं है बस। मैं घर से काम करता हूँ बढ़िया। मेरी टीम भी रिमोट से काम करती है, एंड बिल्ड देयर बिजनेसेस ऑनलाइन। उसके बाद में आता है रिप्लेस 3 बेसिक कंटेंट राइटर्स विथ, और एक ही स्किल एडिटर रखो जिसको एडिट करना आता है, ठीक है। स्क्रिप्ट राइटर ये वो उसको छोड़ो, उसको कोई जरूरत नहीं है आपको। एक एडिटर रखो, कंटेंट वही फाइंड आउट करेगा या फिर कंटेंट आप फाइंड करके दे, आपका पैसा आपके पास में आएगा ज्यादा। उसके बाद में आता है न्यू ऑफर, एआई फॉर मार्केटिंग एजेंसी। प्रीमियम प्राइसिंग दो, थोड़ा सा ज्यादा प्राइस पे उस चीज की। वेयर ऑदर चार्ज अराउंड 15,000 पर मंथ, चार्ज अराउंड 50K एंड जस्टिफाई विद आरओआई डेटा। उस डेटा को पूरा आरओआई के साथ में जस्टिफाई करो। ओके, जहां पे लोग 15,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, उसी सेम चीज को 50,000 का बेचो। और उसी चीज को ऐसे बेचो कि 50,000 रुपये उनको कैसे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल रहा है। अगर 50,000 कोई आपके सर्विसेज में डाल रहा है तो कैसे उसका 1.5 लाख रुपए बन रहा है, इसका आपको कैलकुलेशन देना है, उसका आपको डेटा देना है, तब जाके आप पैसा बनाओ। अदरवाइज कीप स्ट्रगलिंग, वही सेम चीज होती रहेगी आपके साथ में। और आप सोचते रहोगे कि अरे यार ये इतना पैसा कैसे कमा रहा है, आप मेरे ऊपर सोचोगे इतना पैसा सच में कमा रहा है। भाई इट इज पॉसिबल, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू। उसके बाद में आता है फ्रीलांस, compete globally now, your 500 out is 5x faster। ग्लोबल जाओ थोड़ा सा, पूरे दुनिया में सर्विसेज सेल करो, इंडिया में ही नहीं बेचना है। थोड़ा सा इंग्लिश को मास्टर करो अच्छी तरीके से, एंड स्टार्ट सेलिंग टू द अदर कंट्रीज एज वेल। आफ्टर दैट एआई एजेंसीज आर द न्यू अपॉर्चुनिटी, नॉट द ट्रेंड। यू कैन बिल्ड योर एआई एजेंसी एज वेल, build AI SOPs, automate client reporting, content calendars, and ad copies। उसको automate कर दो पूरा। Improve their basic, which is that don't adopt AI in 12 months will lose client to those who do। अभी ये मैंने ऐसे डाला है या 12 months में, क्योंकि मार्केट फटाफट चेंज हो रहा है तो क्या हो जाएगा उसका भरोसा नहीं है। तो मैंने ये डाल दिया कि 12 महीने के अराउंड आप अगर एक एजेंसी हो, अगर आपने एआई अडॉप्ट नहीं किया तो आपकी एजेंसी गई पानी में। ओके, अभी किस टाइप के जो मार्केटर्स, उसको AI, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जो लोग कैप्शन लिखते हैं उनको कर देगा, जो लोग बस टेम्पलेट डिजाइन वर्क करते हैं उनको कर देगा रिप्लेस, जो लोग क्या कर रहे हैं कितना टाइम काम कर रहे हैं, लेबर की तरह काम कर रहे हैं, उनको एआई रिप्लेस कर देगा, रिजल्ट नहीं दे रहे उनको एआई रिप्लेस कर देगा, जेनरिक सर्विसेज जो ऑफर कर रहे हैं उनको AI रिप्लेस कर देगा, जो लोग सीखना नहीं चाहते नई चीजें उनको एआई डेफिनेटली रिप्लेस करते हैं। एंड जो लो टिकट फाइबर गिग्स के ऊपर, जैसे 1,500 2,000 3,000 ऐसे सर्विसेज के ऊपर डिपेंड है, उसको एआई रिप्लेस कर देगा। एआई विल नॉट। मार्केटर्स एआई विल सुपरचार्ज। जिसको फुल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाना आता है उसके लिए बढ़िया वरदान है एआई। जिसका एआई टूल्स यूज करना आता है अच्छे तरीके से, और 10x आउटपुट निकालना आता है वहां से, उसको एआई सुपरचार्ज करेगा। जो लोग रिजल्ट के लिए चार्ज करते हैं, जो लोग रिजल्ट के लिए चार्ज करते हैं, आरओआई के बेस पे चार्ज करते हैं, उनके लिए एआई अच्छा है।
जो लोग एक इंडस्ट्री को सेल करते हैं उनके लिए एआई अच्छा है। जो लोग प्रोडक्ट बिल्ड करते हैं बेसिकली, उनके लिए एआई अच्छा है। जो लोग पोजीशन किया है खुद को एआई एक्सपर्ट की तरफ, एआई इज गुड फॉर देम, एआई विल सुपर चार्ज देम, एंड दैट्स द रियलिटी ऑफ दिस मार्केट। ओके, सो that's it for the today's video. I hope you like the video, and if you are from that, जो आपको लगता है कि एआई मुझे रिप्लेस कर देगा, मेरे भाई स्टार्ट लर्निंग न्यू स्किल्स। देर इज नो ऑप्शन विदाउट दैट। नई चीजें सीखने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जाओ सीखो, इम्प्लीमेंट करो, लर्न करो, मेरे से सीखो, दूसरे से सीखो, कहीं से भी सीखो, जहां से आप सीखना चाहते हो वहां से सीखो, लेकिन सीखो डेफिनेटली। इट विल गिव यू अ सेंस ऑफ सक्सेस इन फ्यूचर। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर देना गुड। एंड अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।